रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले यहाँ आते हैं। अगर सब्जेक्ट में आप आई और यू देते हैं तो यू के साथ आर जो नज़दीक वाला है वो आर होगा। अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आप यहाँ यू डालते हैं, यहाँ आपने यू डाला और यू के बाद सॉरी, अगर यहाँ आप आई डालते हैं, यू डालते हैं तो इस तरह होगा। या हम इसको इस तरह करते हैं, इसको एक और सेंटेंस बनाते हैं। इसी सेंटेंस को मैं कॉपी करके नीचे रखता हूँ। अगर यहाँ पे आप पहले यू दे रहे हैं, सपोज आपने पहले यू दिया, उसके बाद यहाँ आप आए दे रहे हैं, तो क्योंकि नज़दीक वाला आए है तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। तो आपका एम होगा यू आर आई एम तो गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ठीक है। क्योंकि आर के बाद जो है आपका आय नज़दीक आ रहा है, इसलिए यहाँ आपका एम होगा। क्लियर। अगर आप इस तरह आर देंगे, सपोज कि अगर यहाँ आप यू दे रहे हैं, यू के बाद एंड दे रहे हैं, तो आपका यहाँ आर होगा, क्योंकि हम एंड दे रहे हैं। तो एंड के साथ यहाँ आपने भले आए भी दिया, दो लोग होंगे, अगर एंड होगा तो आपका आर आएगा। अगर यहाँ आपका खाली आर दे रहे हैं तो फिर जाके आपका स्ट्रक्चर इसके साथ नज़दीक वाला आएगा। इसी तरह हम आगे आते हैं, ईदर यू या आई। यहाँ आर दे रहे हैं, ईदर के साथ हम यही देते हैं, ईदर आर डालते हैं, तो इसके साथ आई आ रहा है तो हम एम कहेंगे, ईदर यू आर। अगर इसी को आप कॉपी करें, इसी को कॉपी करके रखते हैं नीचे, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ईदर आई, सपोज यहाँ कहते हैं ईदर आई आर यू, हम इसको यू देते हैं, तो ये आपका एम नहीं होगा, फिर आर होगा, क्योंकि इसको हम नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको लेके चलते हैं। यहाँ आर के बाद आए है तो हमने एम डाला है, यहाँ आर के यू के बाद यहाँ यू आ रहा है, आर के बाद देखें यू आ रहा है तो हम आर देंगे। यहाँ आर के बाद यहाँ आर के बाद आए आ रहा है तो एम देंगे। हम जो क्लोज आर के बाद जो आएगा उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह यू आर आई एम अटेंडिंग द पार्टी, दे आर शी, यहाँ शी जो है इस शी को फॉलो करेंगे, दे को छोड़ दें क्योंकि आर आ रहा है। इसी तरह असलम आर रशीद, रशीद सिंगुलर है, इज आएगा आपका, असलम आर रशीद। यहाँ अगर आप एंड देंगे, देखें यहाँ अगर एंड देंगे तो फिर आपका यहाँ पे आर आएगा, अगर एंड देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप ही के साथ यहाँ आए दे रहे हैं लेकिन बीच में एंड दे रहे हैं तो यहाँ आपका आर आएगा। इसी तरह आगे चलते हैं, ईदर, ईदर आई आर ही, इधर आई आर ही इज होगा आपका, इधर आई आर ही इज होगा, ठीक है। इसी तरह इधर आई आर ही अटेंड्स होगा, अटेंड्स इस आए क्योंकि ही आ रहा है ना, नज़दीक है। इधर आई ही आर आई एम गोइंग टू द मार्केट, इधर ही आर दे आर, समझ आ गया मेरे ख्याल में, इधर दे आर ही इज क्योंकि ही नज़दीक वाला है। इसी तरह नीदर भी इसी तरह होता है आपको, नीदर आए नार ही, क्योंकि नार के बाद ही आ रहा है तो इज आएगा। इसी तरह नीदर के बाद नार के बाद ही आ रहा है तो इज आएगा, अगर नार के बाद दे आ रहा है तो आर होगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, आप सवाल भले बाद में कर लेना, सवाल आप बाद में कर लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी से क्लियर करता हूँ, जैसे मैं कोशिश करूँ कि सारा क्लियर हो जाए आप लोगों को, जितने भी बच्चे हैं। ठीक हो गया? चलें भाई आगे चलते हैं। अब हम इसको और क्लियर करते हैं, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वेरी गुड, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, दूसरी स्लाइड में आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखें, यहाँ हमने, यहाँ नीचे आते हैं, नीचे हमने दिया रशीद, यहाँ हमने दिया है रशीद, रशीद के बाद कामा देंगे, फिर नाट देंगे, तो इसके साथ भी इस तरह इज आएगा। ठीक है, यहाँ आपने कामा दिया, नाट मोहसिन, रशीद मोहसिन नहीं, इज हैविंग द क्लास। इसी तरह आए, मैं, नॉट माई स्टूडेंट, मेरे शागिर्द नहीं, एम अटेंडिंग, एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आए के बाद आप कामा देंगे, फिर नाट डालेंगे, नाट डालने के बाद एम टीचिंग इंग्लिश, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, बीच में ख़त्म माना ये कोई सेंस नहीं देगा आपका, मैं वो नहीं, मैं। इसी तरह यू एंड नॉट आए, आप, मैं नहीं,
तो हम कहेंगे आर, क्योंकि यहाँ यू है ना बेटा, तो यू को हम फॉलो करेंगे, यू को हम आर। इसी तरह आई के साथ ये एम फॉलो होगा, रशीद के साथ ये इज फॉलो होगा, बीच वाले को छोड़ दें। रशीद के साथ एज वेल एज लगाएंगे भी आपका यहाँ इज आएगा। इसी तरह शी के साथ एज वेल एज लगाएंगे भी इज आएगा, बीच वाले को छोड़ दें आप। इसी तरह आई के साथ आप एज वेल एज लगाएंगे तो यहाँ एम आएगा, बीच वाले को छोड़ दें। इसी तरह इन एडिशन टू लगाएंगे तो अ गर्ल इज यहाँ इज आएगा। इसी तरह रशीद के साथ टुगेदर विद, तो कौन कौन से वर्ड हैं इनको अंडरलाइन कर दें। इन एडिशन टू, ये वाले लफ्ज याद कर दें। इन एडिशन टू, एज वेल एज को याद करें, इनको इनके साथ होता है, 2-3 वर्ड्स हैं, ठीक है, या आपके इसके साथ कामा होना चाहिए। उसके बाद अलॉन्ग विद को याद करें, ये अलॉन्ग विद आपका होगा, ठीक हो गया। तो अलॉन्ग विद को भी आप याद करें। क्लियर है? ये क्लियर हो गया ना, या कोई प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, गुड। चलें आगे चलते हैं, आगे आगे। बस थोड़ा सा देखते जाएं, इसलिए आपको मैं क्लास दे रहा हूं, जैसे आपकी टेस्ट जो है थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि टेस्ट में किस तरह होगा, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं, इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। चलें भाई, चलें। उसके बाद हम दे रहे हैं इसको, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे देयर इज़ अ स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर होता है इज आएगा, अगर स्टूडेंट प्लूरल होगा तो देयर के साथ आर होगा। इसी तरह हेयर के साथ सिंगुलर होगा तो इज आएगा, हेयर के साथ प्लूरल होगा तो आर आएगा। हेयर इज़ अ मोबाइल सिंगुलर है, हेयर आर द मोबाइल्स प्लूरल है। देयर आर द मोबाइल्स प्लूरल है, देयर इज़ अ मोबाइल सिंगुलर है, ये एडवांस इंग्लिश में है। इसी तरह देयर गोज ही, हम कहते हैं ना देयर ही गोज या देयर गोज ही भी सही है। अगर यहाँ ही आएगा तो गोज होगा, अगर यहाँ प्यू वी आएगा तो गो होगा। हेयर गोज शी, हेयर गो दे, हेयर कम हेयर, हेयर दे कम हेयर, इस तरह भी हो सकता है। या हेयर ही कम्स, हेयर कम ही, ये वाला हेयर कम ही आपका, इसमें आपको सवाल इस तरह आएंगे कि भाई इसमें से ढूंढे कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो हेयर ही कम होगा, हेयर कम ही होगा, हेयर वी गोज होगा। तो इसमें जो सही आंसर है हेयर कम्स ही आपका होगा, 100% जो है आंसर है, क्योंकि यहाँ ही आ रहा है तो कम्स होगा, नीचे वाले क्वेश्चंस गलत हैं। तो इस तरह आपका ऑप्शन आ सकता है। आगे चलते हैं, ये वाला देखें, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ ये वाला पढ़ाता हूँ। देखें, अगर यहाँ पे आप मैनी अ बॉय कहेंगे, मैनी अ बॉय कहेंगे तो सिंगुलर होगा, मैनी अ स्टूडेंट सिंगुलर होगा, मैनी अ टाइम सिंगुलर होगा, मैनी अ ईयर सिंगुलर होगा, मैनी अ गर्ल सिंगुलर होगा, मैनी अ गर्ल डजंट। अगर इस तरह कहेंगे तो मैनी अ लगाएंगे तो बॉय, मैनी अ स्टूडेंट, सेंस आपका ये देगा, सेंस आपका मैनी बॉयज आर देगा। ही विजिटेड विलेज मैनी टाइम्स ये देगा। He washed many years. He wasted many years. Many boys are playing. Many times he visited. Many years he read books. तो ये आपका जो सेंस देगा, ये इन दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन यहाँ हम मैनी बॉयज़ लगा रहे हैं और यहाँ हम लगा रहे हैं मैनी अ बॉय। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप गलत नहीं है। या इस तरह इस्तेमाल करेंगे या आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, दोनों फार्मूले सही हैं आपके। आगे चलते हैं, एक और रूल बताता हूँ आपको इसी से रिलेटेड, और फिर जाके आपके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर जाके आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। रूल्स ऑफ द ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। रूल्स ग्रामर के नहीं आएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ आते हैं, ये मैंने पढ़ाया था, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। ही नीड्स अ लिटिल आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ आप लिटिल लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल है। शी रियली नीड्स अ लिटिल आइसक्रीम, अनकाउंटेबल है। लिटिल आप अनकाउंटेबल के साथ लगा सकते हैं, लिटिल अनकाउंटेबल, आइसक्रीम काउंटेबल नहीं है। शी रियली नीड्स अ फ्यू कप्स ऑफ की, अगर आप यहाँ पे कप्स देंगे तो यहाँ फ्यू आएगा, लिटिल नहीं आएगा। यहाँ देखिए हमने कप्स दिया है तो कप्स के साथ आपका फ्यू आएगा, ठीक हो गया, कप्स के साथ फ्यू आएगा। अगर खाली आइसक्रीम देंगे तो फिर आपका आएगा शी रियली नीड्स अ लिटिल आइसक्रीम। या आप इस तरह नहीं कह सकते लिटिल कप्स ऑफ आइसक्रीम, ये गलत हो जाएगा। अ लिटिल कप्स ऑफ आइसक्रीम गलत है आपका, ठीक है, ये गलत है आपका। आप कहेंगे शी नीड्स लिटिल आइसक्रीम, ही हैज़ लिटिल मनी,
मनी जो है अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपीज़ काउंटेबल है। मनी हम कहेंगे ना लफ्ज़, मनी पर्टिकुलर, वो अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते। मतलब जैसे गिलास 1 2 3, लेकिन मनी आप इस तरह नहीं कह सकते, 1 मनी 2 मनी 3 मनी नहीं कह सकते आप। देयर इज़ अ लिटिल वाटर, वाटर के साथ लिटिल लगा सकते हैं। इसी तरह आई हैव फ्यू रुपीज़, रुपीज़ काउंटेबल हैं। वी हैड लिटिल फन, फन काउंटेबल नहीं है, इसलिए हम लिटिल लगा रहे हैं। देयर इज़ अ लिटिल वाटर, वाटर काउंटेबल नहीं है तो आप लिटिल लगाएंगे। आई हैव गाट अ फ्यू गिलासेस ऑफ वाटर आप कह सकते हैं। शी हैज़ गाट लिटिल टी, लिटिल टी भी आप कह सकते हैं, उसके पास थोड़ी चाय है। लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस, नॉलेज काउंटेबल नहीं है। लिटिल लर्निंग इज ऑल, लर्निंग काउंटेबल नहीं है। शी हैज़ अ लिटिल फीवर, काउंटेबल, फीवर काउंटेबल नहीं है, लिटिल होगा। देयर आर सम यूजफुल ग्रामर वीडियोज क्लिप्स ऑन यूट्यूब, देयर आर सम। आई हर्ड सम मोर न्यूज़, इसी तरह अगर आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, न्यूज़ के साथ मोर लगाएंगे आप। ठीक है, इनको छोड़ दें, इनको दो को, इनको छोड़ दें आप, इन दोनों को छोड़ दें। यू नीड सम मोर टाइम टू अंडरस्टैंड, इसको भी काट दें आप। देयर इज लिटिल होप, होप जो है काउंटेबल नहीं है आप। पीस बिटवीन अजरबैजान आर्मानिया, अ गिलास ऑफ वाटर हो सकता है, अ गिलास ऑफ वाटर इज काउंटेबल, लेकिन आपका अपना फ्यू काउंटेबल नहीं है। आई हैव लिटिल नो हाउ, लिटिल नो हाउ जो है काउंटेबल नहीं है। समझ आ गया? बताएं, ये समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया है तो आगे चलें। लिटिल और फ्यू का मेरे ख्याल में आपको समझ आना चाहिए। बिल्कुल आसान जो है मैं तरीके से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बताई जाए। चलें भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें, जितने भी बच्चे मेरे बैठे हैं सबको क्लियर करूँगा, जैसे कल ना करें कि सर ने हमें नहीं बताया था। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। इसी तरह मैं बता रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सम इस्तेमाल इस तरह करेंगे, सम आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटिल और फ्यू जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल है, लेकिन सम दोनों में करेंगे। आई नीड सम वाटर, आई नीड सम मनी, आई नीड सम फ्रेंड्स, आई नीड सम बुक्स, आई नीड सम टी, सम दोनों में आएगा, काउंटेबल में भी अनकाउंटेबल में भी। ऊपर मैंने लिखा है दोनों में होगा। आई नीड सम टी, आई नीड सम कप्स ऑफ टी, आई नीड सम वाटर, आई नीड सम। इसमें मुझे देखें, इसमें मैंने लिखा है आई नीड अ लिटिल वाटर, आई नीड अ लिटिल मनी, लेकिन अगर काउंटेबल होगा तो यहाँ आई नीड अ फ्यू फ्रेंड्स, या आप इस तरह भी कह सकते हैं आई नीड सम फ्रेंड्स। इसको कॉपी करके यहाँ रखें, आई नीड यहाँ आप लगाएंगे, आई नीड सम फ्रेंड्स भी लगा सकते हैं, फ्यू भी लगा सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही हैं आपके। इसी तरह आई नीड अ फ्यू फ्रेंड्स, आई नीड अ फ्यू बुक्स, आई नीड अ लिटिल टी, I need a few cups of tea, I need a little water, I need a few glasses। काउंटेबल होगा तो few आएगा या सम आएगा, देख लें। या आप सम लगाएं काउंटेबल के साथ, या आप few लगाएं, दोनों आपके सही हैं। लेकिन लिटिल नहीं लगाएंगे कि I need little friends, I need little glasses, इस तरह आप नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। यहाँ देखें, आई नीड सम वाटर, सम लगा सकते हैं, आई नीड लिटिल वाटर। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि सम थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब अगर आप सम इस्तेमाल करेंगे तो कूलर तक हम कह सकते हैं, कूलर जितना पानी। इसी तरह अगर आप गिलास कहेंगे तो थोड़ा सा, आई नीड लिटिल वाटर मतलब थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मतलब गिलास तक हम कह सकते हैं, या 1 2 गिलास। लेकिन सम हम कूलर तक, थोड़ा सा ये डिफरेंस है आपका। ही गेव मी लिटिल वाटर, दैट्स वाई आई एम स्टिल फीलिंग। जो लिटिल है, लिटिल और सम में ये फ़र्क है कि लिटिल आपका बहुत कम पानी होता है, ठीक है, सम उससे ज़्यादा होता है। तो आप लिटिल जो है, आई ही गेव मी, उसने मुझे पानी दिया, लेकिन स्टिल मैं थर्स्टी फील कर रहा हूँ। आई नीड सम मनी, आई नीड सम फ्रेंड्स, ये आप आराम से कह सकते हैं। ठीक हो गया? चलें भाई, आगे चलते हैं। फ्यू, आई हैव अ फ्यू रुपीज़ इन माई पॉकेट, पॉजिटिव है। और जो फ्यू यहाँ होता है, आई हैव फ्यू रुपीज़ इन माई पॉकेट। यहाँ अगर आप अ फ्यू देंगे तो वो पॉजिटिव का सेंस देता है, और जहाँ आप अगर आप फ्यू देंगे या द फ्यू देंगे वो नेगेटिव सेंस देता है, माना ना होने के बराबर, मतलब थोड़े रुपए हैं आपके पास, कि आप उस किसी को खाना नहीं खिला सकते। तो दिस इज़ अ डिफरेंट। इसी तरह हम आएंगे, देयर इज़ द लिटिल चार्ज इन माई, यहाँ द देंगे, द लिटिल चार्ज इन माई बैटरी प्लीज़ डोंट यूज़ इट। मतलब आपके पास 2 3 जो है ना बचे हैं, पॉइंट्स बचे हैं, तो आप कहते हैं देयर इज़ द लिटिल चार्ज, पॉइंट्स बचे हैं। चार्ज हम काउंट नहीं कर सकते,
चार्ज अनकाउंटेबल है, बैटरी जो होती है ना, बैटरी का जो लेवल होता है वो अनकाउंटेबल है। देयर इज अ लिटिल चार्ज इन माय बैटरी प्लीज डोंट यूज इट। ठीक है, अ लिटिल कहेंगे तो फिर आपका पॉजिटिव होगा। आप कहेंगे कि देयर इज अ लिटिल चार्ज, डू यूज इट अकॉर्डिंग। अब यहाँ अ लिटिल चार्ज, यहाँ आप कह सकते कि आपके पास 15, यहाँ आपके पास 15 या 20% है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। 15 या आपके पास 20% है, ठीक हो गया, 15 या 20। और इसमें जो है आपका, इसमें आपके 2 या 3% है। 2 या 3% तो आप किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे ना भाई, तो ये नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। आई हैव अ लिटिल आइसक्रीम, ये मैंने आपको फ्यू कप्स ऑफ आइसक्रीम। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ही हैज़ अ लिटिल पेन। तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। देयर इज सम रेन इन वाटर, देयर इज, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, ये भी मैंने आपको लिटिल वाला फ्यू वाला बता दिया। अब आते हैं, मैं आपको काजेटिव बताता हूँ। ठीक है, काजेटिव आप लोगों ने लिया है, फिर भी मैं आपको, कुछ बच्चे ने लिया है काजेटिव का, फिर भी मैं आज सबको, जितने भी बच्चे हैं इनको मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे कल ये ऑब्जेक्शन ना करें कि अच्छा सेंस और फार वाला देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके सवाल भी आएंगे सेंस और फार। इसमें आप मॉर्निंग के साथ सेंस लगाएंगे, इवनिंग सेंस, 2001 सेंस, सैटरडे संडे सेंस, जनवरी सेंस, इनके साथ सेंस लगाएंगे, ये आप लिख लें। इनके साथ आप फार लगाएंगे, ये वाले फार हैं, सेंचुरी, अ सेंचुरी, डिकेट्स, अ डिकेट, ईयर, मंथ्स, अ मंथ, अ वीक्स, वीक्स, डे, हार्स, एन हार, मिनट्स, अ मिनट, सेकंड, इनके साथ आप लगाएंगे फार। और ऊपर वालों के साथ आप सेंस लगाएंगे, ऊपर वाले सेंस, नीचे वाले फार। ये आपको सवाल आएंगे टेस्ट में, आज जो टेस्ट लूँगा ना इसमें आपके आएंगे। आगे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें भी सेंस और फार है, दोनों मैंने बता दिए आपको। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, अगर इस तरह सेंटेंस आता है ना, जैसे हम कहते हैं कि शी इज़ टीचिंग इंग्लिश फॉर, ये आपका गलत होगा, ये होना चाहिए शी हैज़ बीन, ये गलत है। इसको अगर हम सही करेंगे तो ये सही इस तरह होगा, हम कहेंगे शी हैज़ बीन टीचिंग। सिंस और फार में हम इज़ नहीं लगाते। अब आपका ये सेंटेंस 100% सही है। ऊपर वाले में मैंने इज़ लगाया है, यहाँ तो सिंस तो चले, फार अ वीक तो सही है, लेकिन इज़ नहीं आएगा आपका, इस तरह सवाल आता है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 3 PM, 3 PM आएगा। इसी तरह सिंस मंडे, लेकिन आप अगर वीक्स और डेज कहेंगे तो फार आएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। आई हैव बीन टीचिंग फार। फिर है आपका हैबिचुअल वाला। अब हैबिचुअल सेंटेंस में आपको बता दूं, हैबिचुअल में इस तरह इसके 3 पार्ट्स हैं, ये आप देख लें, इसके 3 पार्ट्स हैं। आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश, आई यूज टू टीच इंग्लिश, आई वाज यूज टू टीच इंग्लिश, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये वाला आई के साथ एम आएगा, यूज के बाद इंग फॉर्म आएगी, और सिंपल यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर वाज यूज टू होगा तो इंग फॉर्म आएगी। मतलब इनमें से आप इसका जो है, यहाँ पे अगर वाज इज एम आर देंगे तो यूज्ड के बाद टू के बाद इंग फॉर्म आएगी, अगर सिंपल यूज लगाएंगे तो टू टीच होगा। यहाँ इज एम आर देंगे, इज एम आर, आई एम, ही इज, यू आर, यूज टू के बाद इंग फॉर्म आएगी, और इसमें आपका सिंपल आएगा। इसी तरह अगर आप बनाते हैं आई वाज यूज टू गोइंग होगा लाइब्रेरी फॉर रीडिंग। ठीक है, आई यूज टू प्ले, यूज टू में फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर इसके बाद दूसरा है मोबाइल इज यूज्ड, ये वाला जो है पैसे वाइज है, मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऊपर वाले यूज से कोई ताल्लुक नहीं है, माना मोबाइल इज ऑपरेटेड बाय द, ये पैसे में आपका। ही यूजेज टू वेस्ट टाइम, ये वाला गलत है, आप इस तरह नहीं कह सकते यूजेज टू, ही यूज टू वेस्ट टाइम कह सकते हैं, या ही इज यूज टू वेस्टिंग टाइम, या ही वाज यूज टू, ही यूजेज टू वेस्ट टाइम नहीं होगा आपका। आई यूज मोबाइल हो सकता है, यूज यहाँ पे मेन वर्ब है, ही यूजेज मोबाइल हो सकता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है सबको? बस सुनते जाएं, सुनते जाएं, मैं बताता जा रहा हूँ, आप सुनते जाएं, तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सुनते जाएंगे तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया, चलें भाई, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ हम आ गए, ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ही इज यूज टू हेल्पिंग, आई एम यूज टू टीचिंग, यू आर यूज टू, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने आपको बताया मोबाइल इज यूज्ड, मोबाइल्स आर यूज्ड, ये पैसिव है आपका इसका।
आई यूज़ अ मोबाइल, चिल्ड्रेन यूज़ मोबाइल्स, ये यूज़ अलग है, वो यूज़ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं। अब सपोज का देख लें आप, ये सपोज का भी मैंने पढ़ाया था। यू आर सपोज टू, सपोज के बाद आप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे। इसका सवाल एम आई सपोज टू टीच होगा, इज एम आर होगा, टू फर्स्ट फॉर्म आएगा। यू शुड, मतलब सपोज टू का जो सेंस होता है वो शुड का देता है। मतलब या तो आप इस तरह करें, यू आर सपोज टू लर्न इंग्लिश, या यू शुड लर्न इंग्लिश, दोनों सही है। इसका सवाल ही होगा शुड यू लर्न इंग्लिश। और इसी का आप यू आर्ट टू भी लगा सकते हैं, या शुड लगाएं या आर्ट लगाएं, लेकिन यू आर्ट होगा, यू आर आर्ट, यहाँ यू आर आर्ट नहीं होगा, यू आर्ट टू लर्न इंग्लिश होगा। इसी तरह यू शुड होगा, अगर यू शुड लर्न इंग्लिश, अगर इसको आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि यू आर सपोज टू, यू आर सपोज टू लर्न इंग्लिश, तो इस तरह होगा आपका भाई, यू आर सपोज टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो ये है आपका सपोज। आगे चलते हैं। अब आपको काजेटिव पढ़ाता हूँ। काजेटिव में हमने सेंटेंसेस बच्चों को पढ़ाए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर काफ़ी बच्चों को कल भी पढ़ाया था, लेकिन आपको रिपीट करता हूँ। ही गेट्स हिज ब्रदर टू पे बिल, ही काजेज हिज ब्रदर टू पे बिल, ही वांट्स हिज ब्रदर, मतलब वो अपने भाई से बिल पे करवाता है। क्या करवाता है? बिल। ही के बाद आप गेट्स लगाएंगे, ब्रदर लेके आएंगे, फिर आप यहाँ पे टू देंगे, फिर यहाँ टू पे बिल देंगे आपका, फिर यहाँ टू पे बिल आएगा आपका। ही गेट्स हिज ब्रदर टू पे बिल, या ही काजेज हिज ब्रदर, ब्रदर पहले आएगा तो यहाँ टू बिल आएगा। ही वांट्स हिज ब्रदर टू पे बिल, वो अपने भाई से बिल पे करवा। अलोज हिज ब्रदर, ही हेज भी लगा सकते हैं आप, हिज ब्रदर टू पे बिल, या ही के साथ हेज आएगा और यू के साथ हैव आएगा, यू हैव योर ब्रदर टू पे बिल। या आप इस तरह कह सकते हैं, अगर आप इसके साथ मेक लगाएंगे तो यहाँ आपका टू नहीं आएगा, मेक के साथ यहाँ टू नहीं आएगा, इन सब के साथ टू आएगा। गेट के साथ आएगा, काज, वांट, अलो, हेज, हैव के साथ आएगा, लेकिन मेक के साथ और लेट के साथ नहीं आएगा। जैसे ही लेट्स हिज ब्रदर पे बिल होगा विदाउट टू, ही मेक्स हिज ब्रदर पे बिल विदाउट टू, तो इनके साथ आपका टू नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह ये हमने लिखा है। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह होगा कि अगर आप इसके साथ आप इस तरह लगाते हैं कि आई गेट माई मॉम टू कुक बिरयानी, आई गेट ब्रदर टू पे बिल। इसी तरह आई हेड गाट एन ऐसे, आई हेड गाट एन ऐसे, यहाँ आपका रिटन आएगा, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। आई हेड गाट माई स्टूडेंट्स टू राइट, यहाँ अगर आपका ऐसे पहले आएगा तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, अगर ये ऐसे आपका बाद में आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई है गाट माई, यहाँ देखें स्टूडेंट्स यहाँ एंड में आ रहे हैं, अगर ये स्टूडेंट्स एंड में आएंगे तो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। अगर ये स्टूडेंट्स आपके पहले आ रहे हैं, गाट के बाद अगर आ रहे हैं तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, यहाँ टू आएगा। तो अगर आप इस तरह कहेंगे आई हैड गाट माई स्टूडेंट्स, तो माई स्टूडेंट्स कहेंगे कि टू राइट, आप कहेंगे टू राइट एन ऐसे। अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं, सपोज इस तरह आई हैड गाट एन ऐसे, तो यहाँ आप रिटन लगाएंगे, ऐसे पहले आ रहा है, यहाँ ऐसे आपका आखिरी में आ रहा है, इसको काजेटिव पैसिव कहा जाता है। आगे चलते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ देखें आप, ये काम का है। ही गेट्स हिज ब्रदर टू पे बिल और ही गेट्स अ बिल पेड बाय द ब्रदर, वो एक्टिव और पैसिव है। आई गेट वर्क डन बाय अली, आई विल गेट वर्क डन बाय अली, आई एम गेटिंग वर्क, सारे टेंसेज में होता है। आई गेट अली टू डू वर्क, या आई विल गेट अली टू डू वर्क, ठीक है। अब अली पहले आएगा तो टू डू आएगा, अगर वर्क पहले आएगा तो डन आएगा, इसको समझ लें। इसी तरह काजेज में भी इस तरह, ही काजेज ब्रदर टू पे बिल, ही काजेज, ही का बिल पहले आएगा। देखें यहाँ पे बिल आपका, यहाँ पे देखें बिल आखिरी में आ रहा है तो टू पे बिल आएगा, यहाँ बिल पहले आएगा तो पेड हो जाएगा आपका, ये काजेटिव सेंटेंस है। ही वांट्स हिज ब्रदर टू पे बिल, ही वांट्स अ बिल पेड बाय हिज ब्रदर। इसी तरह ही हैज हिज फ्रेंड टू पे बिल, ही हैज बिल पेड बाय हिज ब्रदर। यू हैव योर ब्रदर टू पे बिल, यू हैव अ बिल पेड बाय योर ब्रदर, तो इस तरह होगा आपका। मेक में भी यहाँ इसी तरह होगा, मेक में यहाँ टू वू का चक्कर नहीं है। ही मेक्स हिज ब्रदर पे बिल, ही मेक्स अ बिल पेड बाय हिज ब्रदर, इस तरह होगा आपका। आगे चलते हैं, ही गाट अ बिल पेड बाय हिज ब्रदर, यहाँ देखें ही, यहाँ इसको पास में भी लगा सकते हैं, गाट अ बिल पेड बाय, इसके गाट की जगह आप हेड भी लगा सकते हैं। ही हेड अ मोबाइल बाट बाय, मोबाइल पहले आ रहा है तो गाट होगा, जो बंदा काम करने वाला है
ठीक है। ही गाट अ बिल पेड बाय, यहाँ देखें बाय जब भी आपका आएगा इस तरह काम करने वाला आखिरी में आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ काम करने वाला आखिरी में आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नोट कर लें। इसी तरह यहाँ देखें वी मेड बिरयानी कुक्ड बाय अम्मी, अम्मी से बिरयानी पकवाई। वी मेड अम्मी कुक बिरयानी, तो मेड के साथ आपका टू नहीं आता। वी मेड अम्मी मेक बिरयानी, यहाँ आपका मेक 2 दफ़ा आ रहा है। आई मेक माई ब्रदर मेक टी, आई मेड माई ब्रदर मेक टी, आई मेक टी मेड बाय। यहाँ आपके ये 2 एक्टिव हैं, ये वाले दोनों एक्टिव हैं, ये वाले दोनों पैसिव हैं। आई मेक टी मेड बाय, आई मेड टी मेड बाय, ये आपके एक्टिव हैं, ये वाले आपके पैसिव हैं। इसी तरह हुई मेक बिरयानी कुक्ड एक्टिव है और इसी का पैसिव बना सकते हैं आप। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी को सवाली भी बना सकते हैं आप, इसी को सवाली भी बना सकते हैं। इसी को he gets his brother to pay, he causes his brother, इसे does he get his brother, ये इसको सवाली भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको सवाली भी बना सकते हैं, सेम है आपका, फ़र्क नहीं आएगा इसमें। अब मिस हो गया है तो तभी मैं आपको कवर कराना चाहता हूँ, ना देने से अगर इस तरह मैं कहूँ कि नहीं भाई हो गई हैं, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। डज ही गेट इज ब्रदर टू पे बिल, डज ही गेट अ बिल पेड बाय योर ब्रदर, ये मैंने आपको बताया था। तो सवाल आपका इस तरह आएगा, इस तरह आपके ऑप्शंस आएंगे। ये वाला यहाँ पे आप देखें, ये वाला आपका पेड जो है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा डज ही गेट अ बिल, तो यहाँ पे होगा, पेइंग होगा, पेड होगा, तो आपको पता होगा तो आप टिक करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका हो रहा है। इसी तरह ये आप हैविंग भी लगा सकते हैं, काजेटिव में हैविंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम हैविंग अ बिल पेड बाय, ठीक है, आई एम हैविंग अ बिल पेड बाय आपका होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। डज ही हैव हिज ब्रदर, ये सवाल, ये इंटेरोगेटिव आपका। ही डजंट हैव हिज ब्रदर टू, ये इसका भी आप देख लें, पास्ट में भी लगा सकते हैं, इसका फ्यूचर भी लगा सकते हैं। ही विल हैव हिज ब्रदर, आई एम हैविंग, कंटिन्यूस में इस तरह होगा आपका। I am having you to write sentences, I have you to write sentences, I had you to write sentence, ये causative है। He is having his brother pay bill, he is getting his brother, he is causing, he is wanting, he is allowing, he is letting। लेकिन इसके जो लास्ट वाले टू होंगे, इसमें आपका टू नहीं होगा, ये बात जहन में रख लें। ये जो लास्ट वाले हैं इसमें टू नहीं होगा, टू पे बिल नहीं आएगा, ऊपर वालों में आएगा। ठीक हो गया। अब लास्ट है आपका कंडीशनल। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है, ठीक है। भाई ये मैं सारा रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए सारा रिवाइज कर रहा हूँ, टेंशन ना लें सफ़ीर भाई, सारा रिवाइज कर रहा हूँ। बस एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा देख लें, सारा रिवाइज कर रहा हूँ, परेशान ना हो, परेशान ना हो, मैं सारा कर रहा हूँ रिवाइज। चलें भाई आगे चलते हैं। अब आप देख लें, अब आप देख लें, यहाँ पे आते हैं। एक ही स्क्रीन है, ठीक हो गया। चलें भाई, चलें अब आते हैं, मैं आपको कंडीशनल बताता हूँ। अब ये है ज़ीरो कंडीशनल, ठीक है। ज़ीरो कंडीशनल है इफ़ शी वाज इनवाइटेड। ज़ीरो कंडीशनल में मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको सिंपल, तो सिंपल ज़ीरो कंडीशनल में ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में होते हैं। इफ़ शी कम्स टू मी आई टीचर, अगर वो आती हैं तो मैं पढ़ाता हूँ, अगर वो नहीं आती तो नहीं पढ़ाता। दोनों सिंपल प्रेजेंट में ज़ीरो कंडीशनल कहा जाता है इसको, सिंपल प्रेजेंट। दोज हु वर्क हार्ड, जो काम करते हैं वो कामयाब होते हैं, इस दोनों में प्रेजेंट आ रहा है। अगर इसको हम इस तरह करेंगे, ये आपका फ्यूचर होगा। इफ़ शी कम्स आई विल, अगर वो आएगी तो पढ़ाऊँगा, ठीक है, अगर वो आएगी तो मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर वो आती है, अगर वो आती हैं तो मैं पढ़ाता हूँ, तो इस तरह होगा।
अगर आती हैं तो पढ़ाता हूँ, ठीक है, आती हैं तो पढ़ाता हूँ। अगर हम इस तरह कहेंगे आएगी तो पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ आप विल नहीं लगा सकते। आप विल लगाएंगे दोनों में तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। पहला सिंपल में इफ़ शी कम्स तो यहाँ आपका विल होगा, यहाँ आप विल लगा सकते हैं, यहाँ आपका विल होगा। इसी तरह इफ़ शी if she doesn't come, if she doesn't come, does not come to me, I will not teach her। तो पहला आपका जो है सिंपल प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में दूसरा होगा। those who work hard they will become successful। इसको देखें, इनमें हमने will डाला है सब में, सेकंड पार्ट में यहाँ will डाला है, और ऊपर जो है ऊपर वाले में हमने नहीं डाला। दोनों सेंटेंस सही, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, और ये फर्स्ट कंडीशनल है। ऊपर मैंने लिखा है ये फर्स्ट कंडीशनल है, देख लें अभी आप। उसके बाद दूसरे कंडीशनल पे चलते हैं, ये वाले देख लें। अगर हम कहेंगे कि इफ़ शी केम, अगर वो आती तो आई वुड टीच, तो यहाँ आपका वुड आएगा, यहाँ आपका वुड आएगा, ठीक हो गया, वुड। और अगर आप नेगेटिव कहेंगे तो आप डिड नॉट कम लगाएंगे, यहाँ आप डिड नॉट कम लगाएंगे, और यहाँ आपका वुड आएगा। अगर आप सिंपल प्रेजेंट में लगाएंगे, पार्ट 2 है तो वुड नॉट टीच होगा। दोज हु डिडंट वर्क, जिन्होंने मेहनत नहीं की वो कामयाब नहीं हुए। इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, जिन्होंने मेहनत नहीं की वो कामयाब नहीं हुए। हम कहते हैं ना कि यार तुम मेरे लिए किताब क्यों नहीं लाए, तुमने कराची से मेरे लिए किताब क्यों नहीं लाया, तो आप उसको कहेंगे कि इफ़ आई वेंट, अगर मैं जाता, वेंट टू, अगर मैं जाता, वेंट टू कराची, तो आप कहेंगे, उसको आपको कहेगा इफ़ आई वेंट, अगर मैं जाता, तो आप आई वुड बाय अ बुक फॉर यू, तो आप कहेंगे कि अगर मैं जाता तो ले आता, मतलब आप नहीं गए, तो ये सेकंड कंडीशनल है। तीसरे पे आते हैं, इफ़ शी हेड, अगर यहाँ इसके साथ अगर आप हेड डालेंगे तो हेड के बाद बात का जहन में रखें, यहाँ आपका वुड हैव आएगा, यहाँ आपका वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मैं गया होता, इसकी ट्रांसलेशन है, अगर मैं गया होता या मेरे पास आई होती तो मैं उसे पढ़ाया होता, अगर वो मेरे पास आई होती तो मैं उसे पढ़ाया होता। ट्रांसलेशन अंग्रेज़ों के पास नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये इस तरह हेड के साथ यहाँ आप हेड लगाएंगे तो हेड के बाद यहाँ वुड के साथ आपका थर्ड फॉर्म आएगा भाई, वुड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक होगा। दोज हु हेड, यहाँ देखें, दोज हु हेड नॉट वर्कड हार्ड, जिन्होंने मेहनत नहीं की, दे वुडंट हैव, दे वुड हैव, दे वुडंट हैव, दे वुड नॉट हैव, यहाँ देंगे दे वुडंट, जिन्होंने मेहनत नहीं की थी, वुड नॉट हैव बिकम, तो यहाँ आपका वुड के साथ यहाँ आप नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर आपका बिकम आएगा। तो ये आपके रूल्स हो गए यहाँ तक पूरे। आगे चलते हैं। इसी को अगर आप पैसिव में डालेंगे, इसी को अगर आप पैसिव में डालेंगे, सपोज के अगर आप इसको देखें, आप एक्टिव डालते हैं पहले, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड बिकम तहसीलदार, इफ़ यू डिडंट वर्क हार्ड यू वुड, डिड नॉट या वर्क लगाएंगे, हेड लगाएंगे तो यहाँ वुड हैव आएगा, हेड के साथ वुड हैव आएगा, और प्रेजेंट के साथ विल आएगा। और इसके साथ आप इस तरह भी लगा सकते हैं, अगर आप पहले ये ले आएंगे, दे विल विन द मैच इफ़ दे, तो इफ़ अगर आप शुरू में आएंगे तो यहाँ कामा आएगी हमेशा। अगर इफ़ इस तरह बीच में रखेंगे तो कामा नहीं आएगी, मतलब दे विल नॉट सक्सीड, ही विल नॉट सक्सीड इफ़ ही डजंट वर्क हार्ड। अगर इफ़ बीच में आएगी तो कामा नहीं आएगी। ये सारे में देखें, इफ़ अगर पहले आएगी तो ये कामा, ये नीचे कामा, यहाँ तक कामा है। इन दोनों में कामा नहीं है क्योंकि इफ़ बीच में आ रही है। देखें, दे विल विन द मैच इफ़ दे डू हार्ड वर्क, ठीक है। इसी तरह समझ आ गया मेरे ख्याल में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इफ़ शी वर्क हार्ड शी विल सक्सीड। अब इसको पैसिव में हम कर सकते हैं, इसको पैसिव में कर सकते हैं हम, इफ़ अटेंशन इज पेड। देखें, इफ़ अटेंशन इज पेड बाय द स्टूडेंट दे विल विन। यहाँ देखें, ये पैसिव का है, ये प्रेजेंट का है लेकिन पैसिव। इफ़ अटेंशन इज पेड तो सेकंड पार्ट में विल आएगा, अटेंशन इज पेड प्रेजेंट है, इसको कंफ्यूज मत करें आप। स्टूडेंट्स विल लर्न फास्टर इफ अटेंशन इज पेड, इस तरह भी लगा सकते हैं। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन रेस्पेक्ट दे विल नॉट बी एबल टू लर्न,
तो आर नॉट गिवन प्रेजेंट है, स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू लर्न इफ दे आर नॉट गिवन, ये प्रेजेंट है। आप इस तरह नहीं कह सकते इस सेंटेंस को दे कैन नॉट, कैन नॉट के साथ एबल नहीं आता कभी भी, विल नॉट के साथ एबल आता है। शी इज नॉट गिवन, इफ स्टूडेंट नॉट गिवन रेस्पेक्ट दे कैन नॉट लर्न, इस तरह हो सकता है। स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न इफ दे आर नॉट गिवन, इस तरह हो सकता है। लेकिन दोनों सेंटेंस विल में नहीं होंगे, ये गलत है। इफ यू विल नॉट अटेंड यू विल नॉट, ये गलत है। इफ यू विल नॉट, ये गलत है। दोनों विल नहीं आएंगे, एक आपका विल आएगा। इफ यू डोंट पे आई विल नॉट टीच यू, आई विल नॉट टीच यू इफ यू डोंट पे। इसी तरह इफ शी अटेंडेड तो शी वुड आएगा, ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे आते हैं। इफ शी वाज गिवन, ये सिंपल पास्ट है। शी वाज गिवन अ चांस टू अटेंड ऑनलाइन शी वुड लर्न, तो शी वाज गिवन आपका सिंपल पास्ट का पैसिव है, तो सेकंड पार्ट में वुड आएगा। शी वुड लर्न इफ शी वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर उसको दी जाती तो वो पढ़ती। इफ यू वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी बाय द फैकल्टी यू वुड लर्न, और ये प्रेजेंट का है। इफ यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी यू वुड लर्न, और शी वुड लर्न इफ शी अटेंडेड द क्लास। इस तरह दोनों सेंटेंस नहीं होंगे जो नीचे वाले मैंने रखे हैं कि शी वुड लर्न इफ शी वुड, ये दोनों वुड नहीं होंगे, ये गलत सेंटेंस है। शी वुड हैव लर्नड इफ शी वुड अटेंड, ये गलत है। ये बच्चे कुछ इस तरह दोनों में वुड लगाते हैं। इफ ही डिडंट अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस ही वुडंट लर्न फास्टर, डिड नॉट के साथ वुड आएगा। ही वुड नॉट लर्न फास्टर इफ ही डिडंट अटेंड माय क्लास। आगे चलते हैं। अगर आप इसको इस तरह रखेंगे, इफ शी सा सिंपल पास्ट है तो वुड आएगा। आप इस तरह नहीं कह सकते इफ आई वुड, दोनों वुड नहीं होंगे। ठीक हो गया? तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया आपको। तो ये है आपका, ये काजेटिव कंडीशनल है। काजेटिव कंडीशनल होता है कि जैसे मैंने बताया, इफ माय टीचर मेक्स मी राइट आई इम्प्रूव, जीरो काजेटिव कंडीशनल। इफ माय टीचर गेट्स मी टू राइट आई इम्प्रूव, जीरो कंडीशनल। फर्स्ट में ये है कि इफ माय टीचर गेट्स मी टू राइट आई विल इम्प्रूव, गेट्स मी टू राइट। इसी तरह इफ ही गॉट मी टू राइट, अगर उससे मुझसे लिखवाया, आई वुड लिखवाता तो मैं इम्प्रूव करता, ये वाला। इफ ही अगर लिखवा चुका होता तो मैं आई वुड हैव, तो यहाँ वुड हैव के साथ आपका सेंट आएगा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इफ ही मेड मी आई वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ ही हैड गॉट मी टू राइट आई वुड हैव डिलीवर्ड, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैड वहाँ डिलीवर्ड। ठीक हो गया? मेरे ख्याल में क्लियर होगा। तो यहाँ तक था, ये मैंने बच्चों को पढ़ाया है, आपको क्लियर हो गया? ठीक हो गया? तो यहाँ तक था, आज के लिए ये था। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। ठीक है? आई वुड हैव नॉट नहीं आएगा, आई वुड नॉट हैव, आई वुड हैव नॉट आएगा। सही हो गया? क्लास सही हो गई आप लोगों की? समझ आ गया सबको?